80,000 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बिहार का सहरसा जिला राजनीति के लिहाज से अहम रहा है। बताया जाता है कि लोकनारायण जयप्रकाश नारायण ने सहरसा के मनोहर कॉलेज में बैठक करके ही संपूर्ण क्रांति की रूपरेखा तैयार की थी। सहरसा जिला में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 जेडीयू और एक सीट पर बीजेपी आरजेडी का कब्जा है। सहरसा जिला की 3 विधानसभा सीटें मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए वोट डालती हैं, तो 1 सीट खगड़िया के लिए वोट डालती है। सहरसा में बीपी मंडल सेतु का अहम मुद्दा है। राष्ट्रीय मार्ग NH 107 पर बने इस पुल से सहरसा से खगड़िया जाने की दूरी महज 90 किलोमीटर है। लेकिन अगर अभी भी किसी को सहरसा से खगड़िया जाना हो तो मधेपुरा पूर्णिया होते हुए करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। 2012 में टूटे इस पुल को नहीं बनाया जा सका है। सहरसा में मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है। इस बार चुनाव में बिजली, पानी और सड़क भी मुद्दा रहेंगे। 70,000 80,000 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच चुका है सहरसा। सहरसा कोसी बेल्ट का एक अहम जिला है। पॉलिटिकल रूप से यहां काफी अहम माना जाता है। मेरे साथ सभी पार्टीज के प्रतिनिधि रहेंगे, साथ में जनता भी मौजूद रहेगी। सियासी पारा पूरे राज्य में गर्म है। बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे मेहमान इस बहस में शामिल रहेंगे उनका मैं परिचय करवा दूं। अंजुम हुसैन साहब रहेंगे, जदयू से हैं। साथ ही अजय कुमार सिंह, युवा राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय जनता दल से रहेंगे। साथ ही कांग्रेस से रमेंद्र प्रताप, जिला उपाध्यक्ष रहेंगे। बीजेपी से मदन प्रसाद चौधरी, जिलाध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ओम प्रकाश नारायण है, वो मेरे साथ रहेंगे। साथ ही जन अधिकार पार्टी से अब्दुल सलाम, जिला अध्यक्ष, मेरे साथ रहेंगे। बहस की शुरुआत करेंगे नुमाइंदों से। जनता अपने सवाल पूछेगी। जनता के पास सीधे चलते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कौन से काम नहीं हुए या क्या हुआ इन कार्यकाल में 10 साल के नीतीश कुमार के, वो जनता से सीधे पूछेंगे। बताइए, यहाँ नुमाइंदे हैं, सवाल ऐसे, यहाँ क्या आपके लिए मुद्दा है, क्या काम हुए, क्या विकास हुआ, क्या इस बार चुनाव आने जा रहा है, क्या सोचकर आप वोट देंगे? देखिए, जब नीतीश कुमार जी आए थे बिहार के शासन में तो उनका साफ कहना था कि जो कोसी में वोट लेने के लिए थे कि हम विकसित कोसी को बनाएंगे, कोसी का संपूर्ण विकास करेंगे। जो कोसी हर एक साल बाढ़ सुखाड़ के मार से झेलती है, उसको हम इसका अस्थायी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जब 2008 में कुशा का त्रासदी जो आई, नीतीश कुमार ने देखने तक का काम नहीं किया। आज कुशा त्रासदी जी आप बताइए सर। शिक्षा के क्षेत्र में इस कोसी में बिल्कुल कोई भी विकास नहीं हुआ। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अभी इस कोसी में जो कुछ भी है शिक्षा और इंजीनियर में विकास नहीं हुआ। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जो वैचारिक रूप से जो लोगों, सामान्य लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा लोग हैं, उनका कोई भी विकास नहीं हुआ, किसी तरह विकास नहीं हुआ। पिछड़ों की राजनीति जबकि महागठबंधन की तरफ से अभी लगातार बात की जा रही है। आप बताइए सर, क्या मुद्दे हैं आपके? शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल लालू जी रहे, 10 साल नीतीश कुमार रहे, एक भी विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज को अधिग्रहण नहीं किया गया। यह विकास का सबसे अहम मुद्दा है। मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। अंजुम साहब, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है और सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। विकास में कोसी का एक अपना मुद्दा है, शिक्षा को लेकर मुद्दा, किस तरह से जनता को जवाब देंगे? क्योंकि कोसी में नीतीश कुमार जब सरकार में आए, इतना सारा काम हुआ है, इतना सारा काम हो गया है कि जनता को बड़ी उम्मीद हो गई है कि और होना चाहिए, और होना चाहिए। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि कोसी में, बिहार में सबसे बड़ी बड़ी पुल कोसी में बनी है, अरबों खरबों रुपए का। ये कोसी में बलवाहा बांध पर पुल बना है, जो सबसे बड़ा पुल है, 600 करोड़ का पुल है। लोगों को उम्मीद है ज्यादा है। अजय कुमार सिंह, कॉलेज बना है, कृषि कॉलेज बना है, उसके बाद लोगों को नजर नहीं आता है विकास, ये उनकी मंशा है। आप बताएं अजय कुमार सिंह जी, गठबंधन, महागठबंधन एक तरफ है, चुनाव में जा रहा है, क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे? महागठबंधन चुनाव में नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के जाएगी चुनाव में, और निश्चय ही हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की जीत होगी। उसके कई कारण भी हैं, कई मायने भी हैं। सबसे पहली बात मैं आपको कह दूं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक केंद्र के रूप में
आपके सीमांचल के जिले में स्थापना, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, साथ ही सहरसा के बगल में बैजनाथपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने के लिए मतलब आप सरकार का रिकमेंडेशन मुद्दा ले जाऊंगे और आपके हिसाब से एक काम चल रहा है। रमेंद्र प्रताप जी, आप बताइए, गठबंधन में आप हैं, कांग्रेस अहम हिस्सा है, क्या जनता हालांकि कह रही है कि विकास नहीं हुआ है, कोसी और ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है अमूमन माना जाता है पिछड़ा इलाका है, दूसरे बिहार के मुकाबले नहीं हुआ, किस तरह से जवाब दें? नहीं, विकास हुआ है। बलुआ पुल इसका उदाहरण है कोसी के लिए। जो कोसी में जो लोग नौ टपते थे आज वो पुला पर सफर कर रहे हैं। विकास हुआ है। जो व्यापारी घर जाने से डरते थे, अपराध घटा है बिहार में। इसमें घटा है। मदन प्रसाद चौधरी जी किस तरह से कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि विकास हुआ है। आप भी 7 साल इनके साथ सरकार में रहे, अब आप अलग हैं, ये अलग हैं, किस तरह से आप देखते हैं? जब तक मैं इनके साथ था, इन्होंने जो विकास की बात करते वो मेरे साथ था तब तक हुआ। आज ये बताए 2 साल में हमारे सरकार के साथ जब छूट गए तो इन्होंने क्या विकास किया? आज सहरसा की जनता से पूछिए कि ओवरब्रिज के लिए कितने परेशान है मां बहनों, आज तक वो ब्रिज क्यों नहीं बनता? जिस बलुआ पुल की बात करती है वो आज तक अप्रोच रोड क्यों नहीं बना, जो हम दरभंगा जा नहीं सकते? इन्होंने क्या किया? आज जो केंद्र के पैसा है उसे वे खर्च नहीं कर सकते हैं, ये जवाब देना चाहते हैं। नहीं कर सकते, आपके दावों की हवा निकाल रहे हैं। बिल्कुल गलत है। केंद्र जो पैसा देता है उसमें ऐसा पॉइंट लगाता है कि बिहार सरकार 40% इसमें डालेगी तब इस पैसे को खर्च कर पाएगी। तो हमारे पास जब योजना है तो हम अपने योजना में 40% 100% लगा के खर्च करते हैं। इन्होंने एनएच में पैसा नहीं दिया, बिहार सरकार अपने पैसे से एनएच बनाया। आज तक केंद्र सरकार पर एनएच का पैसा बाकी है। ओवरब्रिज, जिस ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, ओवरब्रिज रेलवे को बनाना है, रेलवे भारत सरकार का है। 1.25 साल इस सरकार को हो गया, बहुत सारा सपना दिखाया था कोसी के लोगों को। अभी नरेंद्र मोदी जी आए, सबका सपना चकनाचूर कर दिए, बल्कि कोसी के लिए 1 रुपए की भी विकास की घोषणा नहीं किए। घोषणा नहीं हुई। जनता के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन सीपीआई और जन अधिकार पार्टी से एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। आप अलग हैं, सीपीआई भी चुनाव में जा रही है, किस तरह से देखते हैं इनके दावे को? एक तरफ बीजेपी है, महागठबंधन है। मेरा कहना बिल्कुल साफ है कि अभी देश का समाचार मीडिया और ये लोग भी जनता के ज्वलंत सवालों को नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ जुमलों में, कुछ फालतू नारों में इस बिहार चुनाव को ले जाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि अभी भी जनता के जो जलते सवाल हैं, महंगाई चरम पर है, 140 रुपये किलो दाल मिल रहा है, लोगों के थाली से दाल गायब हो गया। एक मुद्दा सुनिए, प्याज बहुत महंगा है, लोग गरीबों को लोग कहता था कि नमक रोटी प्याज, आज प्याज भी लोगों को नहीं मिल रहा है। सवाल है कि ये विकास नहीं हुए। चंद पुल बन जाना, चंद दूसरे काम हो जाना, यही विकास नहीं है। सवाल लूंगा, आप बताइए अब्दुल सलाम साहब, आप भी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे आपके लिए रहेंगे और उस चुनाव से क्या उम्मीद है? नहीं, यहाँ पे अहम मुद्दा जन अधिकार पार्टी का रहेगा कि यहाँ पर जो कोसी के जोन में जो लोग हैं उनको महंगाई से जूझना पड़ रहा है, यहाँ पर एजुकेशन नहीं है। 70,000, 80,000, 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे।